सुबह जल्दी उठ के चुटकियों में निपटाएं अपने घर का सारा काम। राधे राधे जी, स्वागत है आपका एक और मेरे न्यू व्लॉग में। तो सुबह मैं उठ गई थी 6 बजे। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन टी ले ली थी अपनी, और सबसे पहले तो मैं ग्रीन टी पीऊँगी। तो जो भी मेरे चैनल में न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आपको मेरी वीडियोज़ में घर को साफ़ सुथरा रखने की टिप्स मिलेंगी, बहुत ही स्मार्ट टिप्स। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लगाने लगी थी अपने घर में झाड़ू, और लाइट वगैरह मैंने सारी ऑन कर दी थी। तो झाड़ू लगा लूँगी सबसे पहले मैं। और यहाँ पे मैं आ गई थी पूजा रूम में। यहाँ पे भी मैं अच्छे से पूजा वाले मैट को झाड़ करके झाड़ू लगा लूँगी। और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में सुबह सुबह उठ के। और जितनी सुबह आप उठेंगे और जितनी सुबह सुबह आप झाड़ू लगाएंगे उतना ही बढ़िया होता है। अपने गेटों के पीछे से झाड़ू जरूर लगाएं। तो यहाँ पे देखिए दिन निकला है था, और यहाँ पे देखिए बाहर मैं चले गई थी झाड़ू लगाने। उसके बाद झाड़ू लगाया मैंने पूरे बाहर तक। उसके बाद अब मैं ले आई हूँ मॉप, पोछा लगाऊंगी अब मैं। तो पूरा हमने रूम में भी पोछा लगा लिया था। रूम को मैंने कर दिया था बंद, क्योंकि पतिदेव जी जो सो रहे थे अभी, और मम्मा चले गए थे नहाने। फिर नहाने के बाद मम्मा चले गए थे छत पे धूप में थोड़ा सा खड़े होने, क्योंकि अभी ठंड है ही थोड़ी बहुत। तो उसके बाद ये देखिए बस अब मैं बाहर का पूरा पोछा लगा लूँगी। इतने में मम्मी चले गए ऊपर। सभी के घरों की स्टार्टिंग तो इन दो कामों से ही होती है। सबसे पहले झाड़ू लगा लेंगे, उसके बाद पोछा लगा लेंगे। तो सफाई, आधी से ज़्यादा सफाई तो हो ही जाती है इसमें, क्योंकि सारी जो मिट्टी वगैरह वो सारी हट जाती है, चले जाती है। उसके बाद मैं मैट रखाई हूँ ऊपर, और स्टेयर्स पे मैं अपना पोछा जो है वो लगा लूँगी, ताकि मिट्टी अंदर बिल्कुल भी ना आए। और बाहर तक मैंने देखो पानी छिड़क दिया है। ऐसे ही पानी सुबह सुबह डालना चाहिए अपने घर के आगे। उसके बाद चले गई थी मैं नहाने, और नहा के मैं आ गई हूँ। अब मैं जाऊँगी सूर्य देवता को जल चढ़ाने। अपने घर के कामों के साथ साथ पूजा अर्चना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए भी आप समय ज़रूर निकाला करें। और जल्दी उठेंगे तो आपको सभी चीज़ों के लिए समय मिल ही जाएगा वैसे। और ये देखिए मेरे पास लड्डू गोपाल जी भी हैं, तो मैं उन्हीं की भी सेवा करती हूँ, तो उन्हें भी हम जगा देंगे। तो उसके बाद मैं चली गई थी पूजा वाले बर्तन धोने। और यहाँ पे देखिए बस मैंने जोत जला ली है, और अभी मेरे लड्डू गोपाल जी और श्री राधा रानी आ जाएंगी वहाँ पे पूजा वाले रूम में। अभी ये देखिए मैं यहाँ पे करूँगी आरती। और मैं जो इनकी अलमारी है ना ये वाली, तो ये मैं मंदिर के साथ ही कर दूंगी, पूजा रूम में ही कर दूंगी। तो यहाँ पे ये देखिए स्नान कराने लगी थी मैं अपने लड्डू गोपाल जी को, श्री राधा रानी जी को। तो जब इनके साथ में हो जाएगी ना तो बड़ी आसानी रहेगी। अपने लाला को स्नान कराने के बाद मैंने नाम जाप किया और भगवद गीता पढ़ी, और उसके बाद मैंने पी चाय। और यहाँ पे गरम कर ली मैंने, क्योंकि मम्मा ने बना दी थी चाय, तो मैंने गरम कर ली थी, क्योंकि मुझे अभी पाठ कर रही थी मैं, टाइम लग जाता। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने अपनी चाय डाल ली है। और यहाँ पे ये देखिए हस्बैंड अभी चाय पी ही रहे थे। और उसके बाद कर लूँगी मैं श्रृंगार, जो कि स्त्री के लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। श्रृंगार किए बिना सब कुछ अधूरा लगता है। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ हस्बैंड जी को जाना था किसी काम से, तो वो चले गए थे। उसके बाद मैं लग गई थी अपने अंदर, रूम में आ गई थी मैं। उसके बाद मैंने श्रृंगार तो कर ही लिया था, और मैं कंबल वगैरह सारे ठप करके रख दूँगी एक साइड में। और यहाँ पर मैं बेडशीट वगैरह झाड़ के सही से बिछाऊँगी। पहले अपना बेड सेट कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैं ये जो चारपाई है ये भी बाहर ले जाऊँगी। फिर अच्छे से यहाँ पे मैं डस्टिंग वगैरह करूँगी। तो यहाँ पे पहले इस रूम की सफाई करूँगी मैं। एक्स्ट्रा कंबल वगैरह मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी, और गद्दा भी मैं फ़ोल्ड करके अच्छे से एक तो बैग में रख दूँगी, और बाकी गद्दा मैं वो दूसरे वाले रूम में रखाऊँगी, पूजा वाले रूम में। तो यहाँ पे मैं ले गई थी चारपाई को बाहर, और यहाँ पे मैं अब चारपाई बिछा ही दूँगी, क्योंकि मम्मा को बैठना था, उस पर काम वगैरह करना था कुछ। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी अंदर। और सबसे पहले तो मैं चुन्नी चेंज करूँगी। मैं चुन्नी चेंज करना ही भूल गई थी, तो वो वाली चुन्नी मैं पूजा करते टाइम लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने चुन्नी चेंज कर ली, और मैं डस्टिंग के लिए कपड़ा भी ले लिया है। तो यहाँ पे बस मैं यहाँ से पहले सारा सामान उठाऊँगी, दवाई वगैरह, मेडिसिन वगैरह सभी उठा करके मैं वहाँ रख दूँगी रैक में। और यहाँ पे देखिए बस हम अच्छे से अपने बेड को साफ़ करेंगे। आपका बेड हमेशा साफ़ रहना चाहिए, कोई भी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, और चादर भी हमेशा साफ़ सुथरी बिछाएं। और यहाँ पे देखिए मैं बेड के साथ साथ फिर मैं डस्टिंग ही करने लगी थी। यहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ वगैरह सारे साफ़ करी, टीवी साफ़ करा, और यहाँ पे देखिए मैंने अलमारी वगैरह सारी साफ़ कर दी। तो यहाँ पे फिर बस मैं आ गई थी बाहर, और मैं लगा दूँगी मशीन, क्योंकि कपड़े हो रहे थे बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे बस मशीन लग जाएगी मेरी। और यहाँ पे मैं जो ये छोटी मोटी चीज़ जो भी फैली हुई है इन सबको सेट करूँगी। तो पहले तो मैं ऐसे ही सेट करूँगी, उसके बाद देखना धीरे धीरे मैं यहाँ पे फिर पूरा ही निकाल के ताम झाम जो भी है इसको फिर पूरे अच्छे से क्लीन करके अलग ही रख दूँगी जगह पर। यहाँ पे से पूरा खाली कर दूँगी। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और उसके बाद ये देखिए मम्मा ने बोला था कि हरी मिर्च ले लेंगे तो उसका अचार डालेंगे। तो यहाँ पे भैया आए थे, तो हरी मिर्च ले ली थी हमने।
तो यहाँ पे मैंने धो के उसको धूप में रख दिया है। और यहाँ पे मैं नींबू जो है, नींबू का अचार भी डाला हुआ है मम्मा ने जार में, तो मैंने वो भी धूप में रख दिया है। तो ये डब्बे में हम मिर्च डालेंगे, तो इसको भी मैं धोकर के ऊपर सुखा आऊँगी। डब्बे को धूप में पहले मांज लूँगी अच्छे से। चावल थे इसमें, वो मैंने दूसरे में पलट दिए। तो इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च का अचार जब बन जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए, बस यहाँ पे मैं लगी थी अपनी मशीन के काम में। उसके बाद ये देखिए मेरे कपड़े धुल गए थे और मैं ले आई थी ऊपर सुखाने के लिए। तो यहाँ पे मैं सुखा दूँगी अपने सभी कपड़े। और यहाँ पे साथ वाली आंटी जी भी थे, तो फिर उनसे बातें करने लग गई थी। और कुछ कपड़े मैंने यहाँ पे गेट पे डाल दिए, क्योंकि अभी रस्सी बांधी नहीं है, न्यू शिफ्ट ही हुए हैं हम, अभी मैंने आपको बताया था। तो वैसे तो साथ वाली आंटी बोलती हैं कि हमारी रस्सी पर डाल दिया करो, आप क्यों ऐसे करते हो, एडजस्ट करके कपड़े सुखा के जाते हो। तो यहाँ पे ये देखिए बस। उसके बाद मैं यहाँ पे मैट वगैरह भी जो है वो धो लूँगी, मुझे बहुत गंदे लग रहे थे। 2 दिन से तो बिछे हुए हैं ये, वैसे तो न्यू लेके आए हैं, मगर 2 दिन हो गई नहीं, तो बस गंदे हो जाती हैं बड़ी जल्दी ये। उसके बाद ये देखिए पैंट और टी शर्ट पहन के ना हस्बैंड जी ने घर का सारा काम किया था, सेटिंग वगैरह, तो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। देखिए इसको भी फिर मैंने धोया और दिखा रही थी मैं अपनी मम्मा को, तो उसके बाद धुल गई थी। उसके बाद मम्मा ने उसको उल्टी करके दे दिया ऊपर, फिर मैं डाल आई थी। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने जो मशीन वगैरह वो मैंने साइड कर दी, अब मेरे कपड़े धुल चुके हैं। और यहाँ पे मैंने वॉश मशीन साइड करके यहाँ पे मैं अच्छे से साफ़ करूँगी पट्टी वगैरह साइड की, टैल पट्टी, और अच्छे से पोछा लगाऊँगी। उसके बाद मैं वाइपर से जो मिट्टी है ना वो कलेक्ट कर लूँगी, क्योंकि अभी हस्बैंड जी गए थे मेरे बाहर, तो जब कोई जाता है तो उसके पीछे से झाड़ू नहीं लगाते, तो बस वही। उसके बाद मैं यहाँ पे करने लगी थी, जो गेट है उस पर ना सारा ये वाइट पुट्टी जो है वो लगी हुई थी, अभी इसको साफ़ नहीं किया था हमने। तो बस मैं फिर यहाँ पे जब आज डस्टिंग ही करी थी सारी, तो मैंने गेट वगैरह सारा साफ़ कर दिया। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और मैं ये वॉश वेशन भी सारा साफ़ कर दूँगी अच्छे से। और अब मैं करूँगी अपनी वॉशिंग मशीन साफ़। यहाँ पे ये देखिए बस मैं लग गई हूँ वॉशिंग मशीन को रगड़ने के लिए, क्योंकि हमने इधर उधर शिफ्ट हुए हैं, तो सामान इधर उधर हुआ है, तो काफ़ी गंदा हो जाता है। तो बस अब सेटिंग हो ही गई है लगभग हमारी, तो बस अब इसको मैं साफ़ कर दूँगी। उसके बाद मेरे ये देखिए एक सेट तो कपड़े धुल गए के सूख गए थे, और यहाँ पे मैं दूसरा सेट ले आई थी, वो भी मैं सुखाया ही। और यहाँ पे ये देखिए बस मैं सारी डस्टिंग करने लग गई हूँ। यहाँ पे विंडोज़ वगैरह किचन की जो है वो भी मैं साफ़ कर दूँगी, और ग्रिल वगैरह सभी साफ़ कर दूँगी मैं। तो यहाँ पर मैं फिर से मिट्टी जो है वो इकट्ठी करने लग गई थी। उसके बाद मैं लगाऊँगी मशीन दोबारा वहीं पर ही अच्छे से सेट करके, और उसके बाद सिलाई मशीन में इधर खींचूंगी, और वहाँ से जितना भी इन्वेंट्री के उधर दिख रहा है ना आपको डब्बे वगैरह, वो सारे उठा करके वहाँ से सफाई करूँगी अब। तो स्लीपर्स वगैरह, क्लॉक्स वगैरह सारे हम वहाँ से उठा लेंगे। और मशीन को मैंने इधर कर दिया था, और मशीन के नीचे देखिए मैंने गत्ते लगा दिए, और जो टाइल है ना वो गंदी नहीं होएगी, मतलब जंग सा नहीं लगेगा उस पर, तो उसके चारों तरफ मैंने गत्ते लगा दिए। तो उसके बाद हो गई थी शाम, मतलब 3-4 तो बज ही गए थे काम करते करते। तो यहाँ पे देखिए फिर हुआ था झाड़ू का टाइम, फिर मैंने लगा लिया झाड़ू, क्योंकि 3-4 बज गए थे। और यहाँ पे ये देखिए बस मैं अब पूजा वाले रूम में भी लगा लूँगी झाड़ू। और ये देखिए सुबह झाड़ू लगाने के बाद भी इतनी मिट्टी निकलती है ना, जितना डस्टिंग करो ना उतनी ज़्यादा ही मिट्टी निकलती है। तो यहाँ पे बस ये देखिए मेरा लग गया झाड़ू, और मैंने तीनों रूम बंद कर दिए मिट्टी के चक्कर में। पता नहीं मिट्टी इतनी आती कहाँ से है। तो उसके बाद ये यहाँ देखिए सब्ज़ी वाले भैया आ गए थे बाहर, सभी सब्ज़ी ले रहे थे, तो अभी हमारी सब्ज़ी पड़ी थी, तो अभी हमने सब्ज़ी नहीं ली। तो यहाँ पे ये देखिए बस मैं झाड़ू लगाने लगी हुई थी। तो मैट मेरे जो है वो सूख गए थे, मैंने नीचे ही देखी गेट के पास धूप आ रही थी, वहीं सुखा दिए थे। उसके बाद मैंने कर दिया गेट बंद, और मैंने चला दिया फ़ैन। और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए मैं मसाला पीसने लग गई थी, और अभी बनाएंगे मटर पनीर की सब्ज़ी। तो यहाँ पे बस ये देखिए मैं मसाला पीस दूँगी, और मम्मा आकर के उसको फ्राई करके बना जाएंगे, क्योंकि मम्मा के हाथ का मटर पनीर अलग ही बनता है, और मेरा भी बढ़िया ही बनता है, मगर मुझे मम्मा के हाथ का ज़्यादा पसंद है। तो बस मम्मा को मैंने बोल दिया था, तो यहाँ पे मम्मा बना देंगे मटर पनीर। और बस यहाँ पे मम्मा लगे हुए हैं बनाने, हींग वगैरह डाल के तड़का अच्छे से लगा के बना देंगी। तो मैंने मम्मा के हाथ के मटर पनीर की रेसिपी भी शेयर करी है आप लोगों के साथ। तो ये देखिए आप भी देख सकते हैं मम्मा कैसे कैसे बना रही हैं, और आप भी ऐसे बनाकर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और यहाँ पे ये देखिए बस मम्मा कट कर रहे हैं पनीर, और यहाँ पे मैंने फुल रेसिपी मम्मा की शूट कर ली है। तो मैं तो लगी ही हुई थी अपने कामों में, और यहाँ पे देखिए कपड़े तो लगा दिए थे मैंने, तो उसके बाद मैं रख दूँगी अलमारी में, लगा दूँगी। उसके बाद यहाँ देखिए सब्ज़ी भी जो है वो हमारी रेडी हो गई। और यहाँ पे ये देखिए हस्बैंड जी भी आ गए हैं, और इन्होंने देखा सफाई इतनी हो रखी है, तो जूते उतार के बाहर सेट अपनी जगह पर ही रख दिए। तो यहाँ पे ये देखिए मैं बनाने लगी थी चाय,
हस्बैंड जी आते ही कहने लगे कि चाय बना लो, और पकोड़े लेकर आए थे तो फिर हमने बस पकोड़े ही खा लिए। तो खाना फिर हमने खाया नहीं क्योंकि पकोड़े हैवी हो जाते हैं, तो इसलिए फिर हमने चाय पी खा ली। और यहाँ पे ये देखिए उसके बाद चाय मेरी जो है वो रेडी हो गई है, और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पकोड़े, और सॉस वगैरह मैं रख दूँगी लगा करके। तो यहाँ पे मेरी चाय हो गई है रेडी। तो चलते हैं अब हस्बैंड जी और मम्मा जी को देने के लिए। तो चाय पीने के बाद मैं चली जाऊँगी ऊपर छत पर कपड़े लाने के लिए, क्योंकि मैं अंधेरा होने से पहले ही कपड़े नीचे ले आती, और अचार भी मुझे लाना था नीचे। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी भी साथ ही आ गए थे, तो वो अचार लेके जा रहे हैं नीचे, और मैं कपड़े ले जाऊँगी। और यहाँ पे देखिए मम्मा को ला के दे दिए थे हमने, क्योंकि हमें कहीं जाना था किसी काम से। तो फिर मम्मा यहाँ पे देखिए कपड़े तय लगा के रखाए थे, और यहाँ पे मम्मा ने मिर्ची का अचार भी जो है वो डाल दिया। नींबू का रस वगैरह उससे कैसे बनाया है इंस्टेंट अचार, वो आप देख ही सकती हैं। तो यहाँ पे देखो मैं आ गई थी, और यहाँ पे हो गया था पूजा का टाइम। तो मैंने आकर के जो जलाई, और मैंने दिया तैयार किया। आज शनिवार था, तो मैं चले जाऊँगी मंदिर शनि देवता जी के, तो दिया लेकर के, तो दिया लगाने चले जाएंगे। हमारे पास ही मंदिर है, तो हस्बैंड जी भी साथ ही जाएंगे। तो वहाँ की वीडियो जो है वो बनी नहीं, क्योंकि मैं मंदिर में वीडियो नहीं बना पाई। तो यहाँ पे ये देखिए बस उसके बाद हो गया था शाम का टाइम। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी चावल, क्योंकि सब्जी तैयार ही थी हमारी, और बस जल्दी ही अब हम खाना खा लेंगे, क्योंकि दोपहर में खाया नहीं। तो यहाँ पे देखिए चावल भी जो है वो बन चुके हैं। तो बस अब मैं चावल डाल दूँगी। बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी हस्बैंड जी को, सभी को ही, क्योंकि पकोड़े खा ली थी उस वक्त, तो हैवी हो गया था, फिर उसके बाद भूख लगने लग गई थी। और यहाँ पे बस मैं चावल डाल दूँगी और सब्जी भी डाल के दे दूँगी। तो बस गाइज ऐसे ही काम करते करते पता ही नहीं लगता पूरा दिन कहाँ चले जाता है। बस पूरा दिन ये है कि अपने घर में लगे रहो लगे रहो लगे रहो, और सुबह जल्दी उठने के बाद भी मगर काफ़ी घर साफ़ सुथरा दिखता है। जब कोई आपके घर में आएगा ना तो बोलेगा कि हाँ काफ़ी बढ़िया घर लग रहा है आपका। तो यहाँ पे देखिए बस खाना मैंने डाल कर दे दिया था हस्बैंड जी को, उसके बाद मैंने मम्मा जी को दे दिया था, उसके बाद मैं अपना डाल लूँगी। और यहाँ पे देखिए मैं खाना खाने लग गई थी, और श्याम बाबू जी के भजन सुन रही थी। तो बस इस छोटे से व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लाइक ज़रूर करना, और जो भी न्यू है वो सब्सक्राइब कर लेना।